अनंत सिंह बेऊर जेल से विधानसभा पहुंचते हैं, विधानसभा में शपथ लेते हैं और उसके बाद लौटते वक्त कुछ ऐसी बात कह देते हैं जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन जाता है। और साथ ही यह झलक भी मिल जाती है कि क्यों सूरजभान सिंह को ये जो पूरा इनकी जो रिहाई हुई, थोड़ी देर के लिए ही सही, इनका जो शपथ ग्रहण हुआ वो नागवार गुजरा। और ऐसा ही कुछ तेजस्वी यादव के साथ हुआ, क्योंकि ये लोग तो मानकर चल रहे थे कि एक बार फिर से मौका मिलेगा मोकामा में। लेकिन अनंत सिंह ने जो चाल चली उसके बाद से सब तरफ सन्नाटा है। और अनंत सिंह मंजे हुए राजनेता हैं, मंजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया तेजस्वी यादव पर, उसे कई संदेश निकल करके सामने आए हैं, कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो आखिरकार वो मायने क्या हैं, क्या संदेश देना चाह रहे अनंत सिंह? क्या ये माना जाए कि बहुत जल्दी उनकी रिहाई हो जाएगी? क्या ये माना जाए कि मोकामा में अब नई राजनीति देखने को मिलेगी? इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो अनंत सिंह शपथ ले लेते हैं। शपथ के दौरान तमाम चीजें होती वो मैं आपको बता चुका हूं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। लेकिन शपथ लेने के बाद जब वो वापस लौट रहे होते हैं तो मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया, उनसे पूछा कि भाई आजकल विपक्ष जो है नीतीश सरकार को घेरने में जुटा हुआ है, कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाया जा रहा है। तो उस पर बिल्कुल अपने ठेठ अंदाज में, जैसा कि पहले से ही बोलते रहे अनंत सिंह कि भाई विपक्ष का काम ही है बोलना, बोलते हैं बोलने दीजिए। अब तो इनको भी दूसरी पार्टी से टिकट लेकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। इशारा साफ साफ था। तेजस्वी यादव यहां तक कह गए कि भाई इनको इस बार तो आरजेडी को इतनी सीट मिल गई, अगली बार तो इतनी सीट भी नहीं मिलेगी। अब सवाल यह उठता है कि जिस आरजेडी के टिकट पर उनकी पत्नी उपचुनाव लड़के आती हैं, जीत करके आती हैं, अब उसी आरजेडी से इतनी नफरत क्यों हो गई? उसी तेजस्वी यादव जो कि कभी इनके नेता हुआ करते थे, उसको यह संदेश देने की जरूरत क्यों पड़ी? तो सबके पीछे जो बात कही जा रही है वो यही है कि जो दुलार चंद यादव हत्याकांड का पूरा मामला है, जो एक बड़ा आरोप लग रहा है अनंत सिंह के ऊपर में, जिसके कारण वो अभी सलाखों के पीछे हैं, उसके बारे में अनंत सिंह ने कहा है, पहले भी कहा था, जब ये मामला हुआ था तब भी कहा था कि वो निर्दोष है। और ये पूरी साजिश जो है वो सूरजभान सिंह ने रची है। सूरजभान सिंह के इशारे पे ही सब कुछ हुआ है और मैं निर्दोष हूं, ये उस वक्त भी कहा था और कल भी कहा। जब मीडिया कर्मियों से चर्चा कर रहे थे तब भी कहा उन्होंने कि मैं निर्दोष हूं और बहुत जल्दी मुझे रिहाई मिलेगी। और खुद को निर्दोष साबित करने के पीछे जो उन्होंने तर्क दिया, उस सब के केंद्र में कहीं ना कहीं आरजेडी नजर आई। यानी कि अनंत सिंह को ऐसा लगता है कि ये जो पूरी साजिश है वो आरजेडी के इशारे पर रची गई, उनको चुनाव में हराने के लिए रची गई। लेकिन 28,000 से ज्यादा वोटों से वो जीत जाते हैं, सूरजभान सिंह की पत्नी हार जाती है। अब उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद ये शपथ ग्रहण में आएंगे नहीं, जो जिद ठान के बैठे हैं, तो इनकी विधायकी चली जाएगी, उसको एक बार फिर से सूरजभान सिंह आ जाएंगे। और इस तरह की खिचड़ी पक भी रही थी। यही वजह है कि बड़े खफा से नजर आ रहे थे अनंत सिंह तेजस्वी यादव को लेकर के। अब यहां पर यह भी बात उठने लगी है कि क्या अब जो अनंत सिंह हैं वो वापस आएंगे मोकामा में? क्या मोकामा की राजनीति बदलने वाली है? तो यह साफ साफ संकेत अनंत सिंह की तरफ से भी दे दिया गया है कि अगर कोई ख्वाब पाल करके बैठा हुआ था कि वहां पर जल्दी ही उपचुनाव होगा, तो वो ख्वाब पालना छोड़ दे, क्योंकि दुलारचंद हत्याकांड में वो दोषी नहीं है और जल्दी ही उन्हें जमानत मिल जाएगी। क्योंकि अगर 2 साल से ज्यादा की कैद सुना दी गई तो इनकी विधायकी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से अनंत सिंह अब कॉन्फिडेंट
नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से सत्ता के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, उससे अब यह कयास लगाया जा रहा है कि जल्दी ही उनकी रिहाई की पृष्ठभूमि तैयार की जाएगी। और जिस तरीके से अनंत सिंह ने तेजस्वी यादव के ऊपर प्रहार किया है, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो मोकामा में लौट करके आरजेडी की राजनीति को खत्म करना चाहेंगे। पहले तो दावा वो यहां तक कर रहे थे कि अगर जनता ने चाहा तो मैं मंत्री भी बन सकता हूं, लेकिन अब मंत्री बनने की बात तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अब कुछ दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। लेकिन यह तय है कि मोकामा में उनकी वापसी होने के बाद, भले वो रेगुलर बेल के आधार पर वापसी हो, तो वो मुखर जरूर होंगे और आरजेडी के खिलाफ बड़ा मिशन चलाने वाले हैं। जो अंदर खाने की खबर है वो यही है। पहले वो परहेज करते थे तेजस्वी यादव के लिए कोई बयान देने से, पहले वो परहेज करते थे लालू यादव पर कोई बयान देने से, लेकिन अब खुल करके तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं और साथ ही ये साबित कर रहे हैं कि वो बहुत ही अयोग्य व्यक्ति हैं, राजनीति में वो मिसफिट व्यक्ति हैं। भले लालू यादव के बेटे, क्योंकि साफ साफ पहले भी उन्होंने बयान में कहा था कि उनमें एकमात्र योग्यता है और वो है कि वो लालू यादव के बेटे हैं, इसके अलावा कोई योग्यता नहीं तेजस्वी यादव में। और अब जिस तरीके से खुल करके बोला उन्होंने, उससे ये तो साफ हो गया कि अगले 5 साल तक वो विधायक रहने वाले हैं, अगर कोई वैसा फैसला नहीं सुना दिया गया, और आरजेडी के सीने पर मूंग दलने वाले हैं, क्योंकि ये बयान जो वो दे रहे हैं उससे ऐसा ही कुछ समझ में आ रहा है। और बहुत जल्दी एक बार फिर से जमानत याचिका दायर की जाएगी और उसके आधार पर ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार उनके फेवर में सारे तथ्य आए, उनके फेवर में फैसला हो और वो मोकामा में वापसी करें, उनकी रिहाई हो और एक बड़ी राजनीति की तरफ वो बढ़ें और वो राजनीति के केंद्र में आरजेडी का विरोध होगा, क्योंकि ये सारी तैयारियां अब मोकामा में भी हो रही है और अपने स्तर पर अनंत सिंह भी तैयारी कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव के लिए जो बयान दिया गया है उसके जड़ में यही था, उसके केंद्र में यही था, इशारा था, और जो बुद्धिमान होते हैं उनके लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है। तो देखिए आने वाले दिनों में मोकामा की राजनीति कौन सा रंग लेती है और बिहार की राजनीति में आरजेडी को कितना पीछे धकेल पाते हैं अनंत सिंह, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।